स्विट्जरलैंड टूरिस्ट वीजा की अपॉइंटमेंट बुक करना और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, इस वीडियो में आपको कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इसके अंदर ये 2 स्टेप है, ये बहुत ज्यादा मेन रहते हैं। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक करते हो और आपके डॉक्यूमेंट सारे ओके तो आपका वीजा रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। ओवरऑल एप्लीकेशन, सारे डॉक्यूमेंट और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सारा कुछ एक सिंक में होना चाहिए, तभी आपको वीजा मिलता है। इस वीडियो के अंदर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना और आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना सिखाया जाएगा। तो आप ये वीडियो देख लेना कंप्लीट, आपको किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक स्टूडेंट है, फ्रीलांसर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर कंपनी एम्प्लॉई है, सबके लिए मैंडेटरी आपको ये फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ये टूरिज्म के लिए बता रहा हूँ, सबकी कैटेगरी अलग हो सकती है। कोई फैमिली विजिट के लिए जा रहा है तो इसके अंदर सारे ऑप्शन आते हैं, फॉर्म यही फिल करना पड़ेगा आपको। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे चार्जेस रहेंगे, ठीक है, वो पेड है। तो स्क्रीन पे चलते हैं, कैसे बुक करना है, टाइम नहीं वेस्ट करते। सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है VFS ग्लोबल, ठीक है। ये मैंने सर्च कर दिया है। ये पहली वेबसाइट, आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ से ये ओपन हो गई है और यहाँ से आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं इंडिया से अप्लाई कर रहा हूँ तो इंडिया यहाँ पे, और यहाँ पे किस कंट्री के लिए अप्लाई करना है, स्विट्जरलैंड के लिए। ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से लिख दिया टेक मी टू द वेबसाइट। ये ओपन हो रही है, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। और सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले बुक एंड अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बुक अपॉइंटमेंट, यहाँ पे आपको एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है, जिसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। और सबसे पहले देखो, आपके पास तो कोई अकाउंट है नहीं है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आई डोंट हैव एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपनी मेल आईडी डाल देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है, यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड। यहाँ पे आपको कंट्री कोड सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर डाल के इनबॉक्स को टिक करके रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। आपकी मेल के ऊपर एक कंफर्मेशन जाएगी, आपको वहाँ से अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ तक कोई भी कर लेता है, ये बिल्कुल सिंपल है। ये बिल्कुल फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे ही है, कोई ज़्यादा इसके अंदर हार्ड नहीं है। तो मेन जैसे आपका अकाउंट रजिस्टर हो गया तो उसके बाद का प्रोसेस देखते हैं हम, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट बना के रखा है, तो मैं इसके अंदर लॉगिन कर लेता हूँ। मैं फटाफट से लॉगिन कर लेता हूँ। ये लॉगिन हो रहा है, देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अकाउंट, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको सबसे पहले ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको स्टार्ट न्यू बुकिंग पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट डिटेल्स में जाके आपको चूज योर एप्लीकेशन सेंटर, आपको जहाँ से भी अप्लाई करना है, चंडीगढ़, बेंगलोर, चेन्नई, ठीक है। आप जैसे मैं आपको न्यू दिल्ली के लिए बता रहा हूँ तो आपको यहाँ से न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद चूज योर अपॉइंटमेंट कैटेगरी में आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्विट्जरलैंड, इंडिया सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद आपको यहाँ से टूरिस्ट सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमारी वीडियो ये टूरिस्ट वीज़ा पे ही है, ठीक है। तो टूरिस्ट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है अगर आप होटल बुकिंग पे जाना चाहते हो। अगर आपको वहाँ से इनविटेशन है या किसी फैमिली मेंबर से आपको मिलना है तो आपको विजिटर सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से टूरिस्ट सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे टूरिस्ट सेलेक्ट किया तो मेरे को यहाँ पे देखिए अवेलेबल स्लॉट शो हो रहे हैं, जो 20/7/2026 को मेरे को जल्दी से जल्दी स्लॉट मिल रहा है। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूँगा। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आप ये देख, यहाँ पे आपको ना अपना पासपोर्ट उठाना है और पासपोर्ट के साथ बिल्कुल मैच करके ये डाटा एंटर करना है। मैं आपको डेमो के लिए फिल करके दिखाऊंगा, आपने उसको कॉपी नहीं करना है, ये सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर मैं कोई भी डेमो डाल देता हूँ, ठीक है, डमी के लिए। जैसे मैंने ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दिया, आपको पासपोर्ट के साथ मैच करके ये डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे मैं मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, अगर आप फीमेल है तो फीमेल सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ हो गई। उसके बाद आपको यहाँ से नेशनलिटी में आपको इंडिया में, इंडिया के लिए बता रहा हूँ आपको, तो इंडिया सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लिया। फिर आपको पासपोर्ट नंबर में आपको आपका पासपोर्ट नंबर देख के वहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट डालना है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है, नहीं तो आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालनी है आपको पासपोर्ट की, तो यहाँ से हम कुछ भी डाल देते हैं, क्योंकि ये आपको सिर्फ फिल करने के लिए आपको दिखाया गया है कि कैसे फिल होगा। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपका वही मिलेगा जो आपने अकाउंट क्रिएट करते टाइम डाला था, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ से उठा लेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और ईमेल आईडी, यहाँ पे आपको एड्रेस भी पासपोर्ट पे देख के आपके बैक पेज पे मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल कर लेना है। उसके बाद स्टेट, यहाँ पे हरियाणा, पंजाब, गुजरात जो भी है आपको यहाँ पे डाल लेना है। सिटी में आपको अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है और आपको आपका पोस्ट कोड डाल देना है। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपसे ये पूछेगा डू यू विश टू फिल ऑनलाइन वीजा फॉर्म फॉर एप्लीकेंट, ये नाम आपने डाला था। कंटिन्यू विद
ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो अभी हमारा वीज़ा फॉर्म हमारे सामने ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेप के अंदर जो भी हमने नाम डाला था ये इसने बाय डिफॉल्ट उठा लिया है। अगर ये बिल्कुल सही है आपने जो डाला था, तो पासपोर्ट के साथ मैच करके आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको पासपोर्ट डिटेल्स डालनी है इसके अंदर दोबारा, जो हमने डाली थी वो भी ये उठा लेगा। सरनेम एट बर्थ, अगर आपके पासपोर्ट के अंदर सरनेम नहीं है तो आपको फर्स्ट नेम ही रिपीट कर देना है। फॉर एग्जांपल आपका नाम राहुल है तो आपको फर्स्ट नेम में भी राहुल, सरनेम में भी राहुल। ठीक है, और यहाँ पे भी यही डालना है आपने सरनेम। ठीक है, अगर सरनेम है जैसे राहुल शर्मा है तो फर्स्ट नेम में राहुल, लास्ट में शर्मा। ठीक है, उसके बाद ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है। कंट्री ऑफ बर्थ आपको जैसे मैं इंडिया के लिए बता रहा हूँ तो यहाँ से इंडिया आपकी जो भी रहेगी आप सेलेक्ट कर लेना। प्लेस ऑफ बर्थ ये भी आपको पासपोर्ट के फर्स्ट पेज पे देखने के लिए मिल जाएगा। ये नेशनलिटी यहाँ पे भी आपको, जैसे मैं इंडिया डाल रहा हूँ, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भी मैच होगा आपको वो डालना है। ठीक है, यहाँ से मेल आ जाएगा और यहाँ पे स्टेटस आप सिंगल है मैरिड है, यहाँ से जैसे मैं मैरिड सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद एप्लीकेट आईडी नंबर, यहाँ पे आपको अपनी आधार आईडी डाल देनी है। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ पासपोर्ट। ठीक है, अगर आपका ब्लू पासपोर्ट है कॉमन जैसे सबका मोस्टली पीपल का ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद री एंटर पासपोर्ट नंबर, आपको यही पासपोर्ट नंबर बिल्कुल मैच कर देना है, ये वाला नहीं जो आपका होएगा वो। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मैं डमी डाल रहा हूँ इसके अंदर। उसके बाद पासपोर्ट डेट ऑफ इशू, यहाँ पे आपको डेट ऑफ इशू डाल देनी है इसके अंदर। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल कुछ भी डाल रहा हूँ यहाँ पे इशू कंट्री यहाँ पे इंडिया। उसके बाद ये एक्सपायरी डेट इसने उठा लिया, इशूड बाई, यहाँ पे जैसे आपका चंडीगढ़ से इशू हुआ है, न्यू दिल्ली से इशू हुआ है तो आपको वही डिटेल डाल देनी है यहाँ पे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आएगी एप्लीकेशन डिटेल, यहाँ पे आपका होम एड्रेस पूछा जाएगा जहाँ पे आप अभी रह रहे हो, ये आपके पासपोर्ट के बैक पेज पे मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे अगर आपका एड्रेस छोटा है तो उसको रिपीट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे सिटी डाल देनी है। एप्लीकेट कंट्री, यहाँ पे कंट्री जैसे इंडिया मैंने बताया था आपको, इंडिया से हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अपना कोड डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको मेल आईडी डाल देनी है और करंट ऑक्यूपेशन में जाके आप जो भी है, जैसे जो ये पॉपुलर है आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगी। ठीक है, आप मैनेजर हैं, जैसे आप कुछ भी काम नहीं करते हैं, कोई बच्चा है वो स्कूल में भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट एप्लीकेबल का ऑप्शन भी आएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए नोट एप्लीकेबल, अगर मतलब बंदा बड़ा भी कुछ नहीं कर रहा, नो ऑक्यूपेशन नो एप्लीकेबल, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। आपकी कैटेगरी जो भी रहेगी, बिजनेसमैन होते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड आएगा, और नहीं तो आप टीचर है तो यहाँ से टीचर, और आपकी जो भी कैटेगरी रहेगी, जैसे आप रिटायर्ड है आपको पेंशन आ रही है तो वो भी ऑप्शन इसके अंदर है। ठीक है, अगर आप मैनेजर है किसी कंपनी के अंदर, लीगल प्रोफेशन जैसे लॉयर है आप तो ये सिलेक्ट करेंगे। जर्नलिस्ट है, मतलब जो पॉपुलर है वो तो आएगी है, जैसे कंप्यूटर एक्सपर्ट है, कंपनी एग्जीक्यूटिव है, या आपको जो भी मैच होएगा आपको यहाँ से पिक कर लेना है। जैसे हम फॉर एग्जांपल इसके अंदर टीचर डाल देते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट भी वैसे ही प्रेजेंट करने पड़ेंगे एम्बेसी ऑफिसर को। यहाँ से आपको अपना नंबर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, हमारी कंट्री का जैसे +91 है तो आपको अपना नंबर डाल देना है यहाँ पे। उसके बाद ये पूछा इज योर रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर देन कंट्री ऑफ योर करंट नेशनलिटी, अगर आपकी सिचुएशन में यहाँ पे ऐसा आएगा तो यस, नहीं तो मोस्टली नो ही आता है यहाँ पे। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप कहाँ पे मतलब जॉब करते हैं। अगर आप स्टूडेंट भी है तो भी आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का भी ऑप्शन आएगा, ये देखिए स्टूडेंट ट्रेनिंग। ठीक है, मैंने वैसे टीचर यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा है। तो अगर आपका खुद का कोई फर्म है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसका नाम आएगा, अगर जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे उसका नाम आएगा, या आप जहाँ पे स्टडी कर रहे हो तो यहाँ पे उसका नाम आएगा। उसके बाद उस फर्म का या कंपनी या स्कूल का एड्रेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे उनका टेलीफोन नंबर आएगा, आपको टेलीफोन नंबर डाल देना है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे सिटी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद वही पिन कोड आ जाएगा। उसके बाद कंट्री कहाँ पे है तो यहाँ पे आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अगर इंडिया में है तो, अगर आपने पहले कभी स्विट्जरलैंड टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई किया है तो आपने पहले फिंगरप्रिंट दिया है तो यहाँ पे आप येस करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। एक ऑप्शन रह गया, ये मिस हो गया हमसे, डू यू हैव अ फैमिली मेंबर हु इज एन EU EEAHCH सिटीजन और नेशनल ऑफ यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अगर आपकी सिचुएशन में यहाँ पे ऐसा आएगा तो आपको यस करना है, नहीं तो नो आएगा। ठीक है, आपका कोई भी फैमिली मेंबर सिटीजन है, ठीक है, यूरोपियन
या फिर यहाँ यूनाइटेड किंगडम में, तो यहाँ पे आपको यस करना है, नहीं तो नो, इसलिए वो सेव एंड कंटिन्यू नहीं हो रहा था। तो मैं सेव एंड कंटिन्यू अब क्लिक करूँगा। देखिए अब हम आगे 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 हमने अपना ट्रैवल प्लान बताना है। वीज़ा ऑफिसर फॉर्म में ये देखता है कि पर्पस ऑफ ट्रैवल, तो हम टूरिज्म के लिए थे, तो हमने यहाँ पे टूरिज्म सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो आपने लिख देना है यहाँ पे कि आप मेन कौन सी सिटी में जाओगे, कितने दिन के लिए रुकोगे, यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है। ट्रैवल प्लान से रिलेटेड ही डालना है, ठीक है। आप क्यों जाना चाहते हो, शॉर्ट में 1-2 लाइन आप डाल सकते हो। यहाँ पे नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड, यहाँ पे आपको अगर आप फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1 ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये पूछा डू यू हैव एनी शेंजन वीजाज इशूड ड्यूरिंग द पास्ट ईयर, यहाँ पे अगर आपके पास वीजा है तो पिछले 3 साल के अंदर शेंगन का कोई भी, जैसे ग्रीस, इटली, कोई भी, आप स्पेन, नीदरलैंड, बहुत सारी कंट्री है, फ्रांस, आपका कहीं का भी था, तो आपको यहाँ पे यस कर लेना है, नहीं तो नो कर देना है अगर आप फर्स्ट टाइम ही अप्लाई कर लेने हैं। और यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस, यहाँ पे आपको यस ही करना है, ठीक है, क्योंकि ये मैंडेटरी है। अगर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आएगा कि एकोमोडेशन डिटेल्स, यहाँ पे देखिए होटल बुकिंग के अगर आप जा रहे हैं तो आपको होटल ही सिलेक्ट कर लेना है। मैं आपको नॉर्मल टूरिस्ट का ही बता रहा हूँ। इन्वाइटिंग पर्सन, जैसे अगर आपको किसी ने इन्वाइट किया है तो हम जैसे होटल का इसके अंदर बताएंगे। अगर आपको होटल बुकिंग चाहिए तो वो भी आप मेरे से ले सकते हैं। होटल बुकिंग, डमी टिकट, अगर आपको कुछ भी चाहिए, ट्रैवल इंश्योरेंस, आपकी मर्जी, आप जहाँ मर्जी से ले सकते हैं। चलो यहाँ पे आपको होटल का नाम डाल देना है, ठीक है, जो भी आपने होटल बुक किया है। यहाँ पे आपको होटल का एड्रेस डाल देना है प्रॉपर, यहाँ पे वही पोस्टल कोड डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे होटल की मेल आईडी डाल देनी है, ठीक है। यह मैं डमी कुछ भी डाल रहा हूँ इसके अंदर, तो आपको अपने हिसाब से डाल देनी है। यहाँ पे सिटी डाल देनी है, ठीक है। कंट्री स्विट्जरलैंड है, जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर आप जा रहे हैं तो स्विट्जरलैंड डाल दिया मैंने। यहाँ पे टेलीफोन नंबर डाल देना आपने, कंट्री कोड मैच करके, जिस भी सिटी के अंदर, कंट्री के अंदर आप जा रहे हैं। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू बटन पे अगेन क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा आ रहा है, तो यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ठीक है, डेट ऑफ अराइवल इन शेंजन, आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आप कब वहाँ पे एंट्री, कब लैंड करोगे, जैसे मैंने 1 सितंबर डाल दिया यहाँ पे। उसके बाद नीचे मैं यहाँ पे 1 वीक का प्लान ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आप 10-15 दिन के लिए, जितने दिन के लिए भी जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 60 डाल दिया जैसे। तो ये ड्यूरेशन ऑफ स्टे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 आ गया, इसने बाय डिफ़ॉल्ट कैच कर लिया। तो उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपकी ट्रैवल की कॉस्ट कौन कवर करेगा। अगर आप खुद आपके पास सेल्फ फंडिंग है तो आप यहाँ पे बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो अगर आपको सामने अगर कोई जिसने आपको इनविटेशन दिया तो ये सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप यहाँ से बाय अदर, अगर आपके पेरेंट्स वगैरह आपको स्पॉन्सर करेंगे तो वहाँ से आपको डिटेल डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है एप्लीकेंट मीन ऑफ सोल, आपकी मतलब कि आपके पास क्या क्या, जैसे हम कैश यूज़ करेंगे, प्रीपेड एकोमोडेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर आपने रेलवे वगैरह की टिकट बुक करी है वहाँ पे, तो यहाँ से हम ये क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी ने चेक दिया, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, जो भी है, ठीक है, आपने यहाँ से अपनी प्रोफाइल और अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग यहाँ से डिटेल एंटर कर देनी है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि शेंजन स्टेट फर्स्ट ऑफ एंट्री, आप सबसे पहले कहाँ में लैंड करेंगे, जैसे स्विट्जरलैंड ही डाल देता हूँ मैं। आप जैसे मल्टीपल कंट्री होती है शेंगन के अंदर, 28 से 29 कंट्री हैं, तो आप किसी भी कंट्री से, मतलब ये नहीं है कि आपको पहले स्विट्जरलैंड ही जाना है, इसमें यह है, लेकिन आपकी ज़्यादा ड्यूरेशन स्विट्जरलैंड के अंदर ही होनी चाहिए। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता, आप यहाँ पे स्विट्जरलैंड डाल सकते हैं। तो फाइनल में भी हम जैसे फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड डाल देंगे। लोग 2 से 3 कंट्री भी घूम सकते हैं, क्योंकि इस वीज़ा पे आप पूरे शेंगन एरिया में ट्रैवल कर सकते हो। उसके बाद ये पूछ रहा है कोर्स आर कवर्ड बाय द इनवाइटिंग पर्सन और कंपनी, अगर यस आएगा तो यस, नहीं तो नो। अगर आप सेल्फ फंडिंग करेंगे तो यहाँ पे भी आपको सेल्फ डाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप रिव्यू भी कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन एक बार। मैंने पूरी एप्लीकेशन रिव्यू कर दिया। अब मैं सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करूंगा और आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, यहाँ पे मैं यस बटन पे क्लिक करूंगा। अगर आपकी सारी डिटेल ओके है तो आपको यस बटन पे क्लिक कर देना है, और 15 से 20 मिनट के बाद ये फॉर्म जनरेट हो जाएगा। आप यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब ये देखिए, आपने सीधा ना अपॉइंटमेंट उठाने के लिए बोलेगा, ठीक है, आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप सीधा ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दोनों ऑप्शन शो हो जाएंगे, अपॉइंटमेंट के भी और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड का भी। तो आप ये 2 अगस्त की डेट लेना चाहते हैं, तो हमने जैसे यहाँ पे 5 सेलेक्ट कर लिया। आप जब भी आपको जाना हो तो वही डेट सेलेक्ट करेंगे, नीचे से आपको टाइम सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैंने 10 बजे का सेलेक्ट कर दिया, तो नहीं तो आप
अपने अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सर्विसेज आएंगी, ये ऑप्शनल है, ये आप अभी भी ले सकते हैं और जब आप VFS सेंटर पहुंच जाएंगे तभी भी ले सकते हैं। जो ये आपकी अपॉइंटमेंट की कॉस्ट आएगी वो 3100 है INR में, ठीक है। आप इनको स्किप कर सकते हो क्योंकि आप ये वहाँ पे भी ले सकते हो और अगर आपने यहाँ पे पेमेंट कर दी तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हो इनको, ठीक है। उसके बाद हम सिर्फ अपॉइंटमेंट का देखेंगे तो ये आपको एक बार रिव्यू करने के लिए बोलेगा। इंडिया से है, कहाँ स्विट्जरलैंड ट्रैवल करेंगे तो यहाँ से न्यू दिल्ली के लिए है, टूरिस्ट कैटेगरी है। यहाँ पे आपकी डिटेल है, आप एक बार और चेक कर सकते हो। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर वगैरह, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ठीक है। तो हमारी ये टोटल कॉस्ट आएगी। उसके बाद यहाँ से एक्सेप्ट करके इन दो को आपने टिक करके पे ऑनलाइन बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ से कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे। वहाँ से पेमेंट करके आपको मेल के ऊपर PDF आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए आप यहाँ से UPI सिलेक्ट करके यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो ये मैंने बिल्कुल डमी डाला था तो इसमें तो मैं पेमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो 15 मिनट के बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं जो आपने ऑनलाइन फिल किया था। ये आपको यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मेल आप जब आप पेमेंट कर देंगे, आप अपॉइंटमेंट की पेमेंट करेंगे तो आपको यहाँ पे भी डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आपको मेल पे भी कंफर्मेशन आ जाएगी, लेकिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से डाउनलोड करना है। आप जैसे ही डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक PDF डाउनलोड हो जाएगा ऐसा। ये PDF जो हमने डिटेल्स डाली थी वही है। आपको इसको प्रिंट करके और अपना अपॉइंटमेंट लेटर प्रिंट करके और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करके आपको VFS जाना है।